we are ready with a new vlog. पार्ट 2 में आपको पता चलेगा लाल किले की पूरी हिस्ट्री। डोंट वरी, हिस्ट्री बुक्स की तरह इतनी मोटी भी नहीं होने वाली है। 10 मिनट्स का व्लॉग है। व्लॉग में हमने कवर्ड किया सारी की सारी परफॉर्मेंसेस। दिशा का ज्ञान हो गया है सब। आप करें लाइट एंड साउंड शो। बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए। वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहाँ से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहाँ बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई, और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ अभी तो यही से अंदर देश का तिरंगा लहराया जाता है। आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं, वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। राजा आ गए। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी आ रही है। जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। एक और पपेट। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है। गौर से सुनो, यमुना गाती है, लाइट जलाओ, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। शाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। लाइट जला दो इस साइड। देखो देखो, बच्चे देखो। चलो हाथ पकड़ो, बोल दो। भाई साहब लेते देखो पपेट्स, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये कौन है? इसकी शहंशाह उनकी वाइफ होगी, देखिए। और ये कौन है? एक नीचे से आ गया। कौन है? नहीं देव, डर लग रहा है? नहीं लग रहा ना? इसके लिए आप सबका खैर मकदम करता हूं।
बताएं कैसे ये हमारे ख्वाबों की ताबीर। इस किले पर 1000 सदके अबा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हैं। बहुत खूब बयान। आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से मिलाद याद किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां बना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम, ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। सलामत रहे। ये ना पपेट से बात नहीं आ रही। इतिहास को किताबों के पन्नों के जरिए पढ़ने में अब हम और आगे जाएंगे। और इतिहास के खेल को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे जमाना जाएगा? यार डांस करते हुए वीडियो बनाऊं तेरे कर ओहो ओहो वाह ठुक 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 गई बाजी। घूमो 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 दीदी घूम रही है बस। वाह इधर भी परफॉर्मेंस चल रही है एक मेरे बच्चा की। ये यहाँ से आ गए। वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है खरीदारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है, हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। क्या पपिट को हाय राजा जी अचानक से आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। दुश्मन हमला हो गया लाल किले पे। माजी दिस इज अमेजिंग ना। मैं सोचा भी नहीं तो लाल किले पे हमला हो गया और वो नाची जा रही है। फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह फारस से देखो कौन है? नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे
नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है, अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हमारा नादिर शाह अफसार का। कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे नौबत थी, रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी। पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। शाम से अच्छा लग रहा है। फैन भी दिलाया आप? अब खोखला हो गया था। अच्छा लग रहा है लाइट? हाँ? अच्छा? चलिए आगे। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। मजा आया बच्चे को? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है लाइट वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली मैं जाना चाहती थी। गुप्त पैगाम हाथी की रानी कहाँ घूमने लगे, ताकि हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। जब हमें जबरन राइफल में चौगन थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 की इस्लामी से सदियों बाद शाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त घर में दादू को दिखाएंगे बेटा कि उनके महल में कब खत्म होगी? अंग्रेजों के वफादार आपको अच्छी नहीं लग रही क्या? बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। 4 साल पहले 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 4 साल
कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से खींच लिया। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए गोपन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया। आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. रेडियो आता था, देखो रेडियो आजाद है। जय हिंद। अरे भाई पावर देख रहे हैं, ये जय हिंद, ऑसम। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। में से 23,000 मर गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाया। नीलगंज, मद्रास और कई अन्य जगहों पर अनेक तैयार करके उन पर जुल्म ढाया, फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। वो देखो तो लटका दिया। तेरी बेटा नकली है सारा। इट इज ऑल। कान बंद कर ले। अरे गरीबत अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा हुआ। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। जिंदाबाद। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैबर दिलों शाहनवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गए, देख सिपाही आ गए। मातरम मातरम। चलो दिल्ली चलो, हो गया बच्ची। भारत छोड़ो, मातरम। उधर से भी आगे देखो। सपना साकार हुआ, भारत देश आजाद हुआ। भारत देश आजाद हो गया। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर। इस आ गया भारत का नेतृत्व।
थे कि हमारा इंडिया कैसे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी बहुत ग्रेट थी। अब यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े पपेट्स थे, मुझे पता ही नहीं था कि लाइट शो में ऐसा होगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अगर मान लो आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। बाय बाय। लाल किला घूमने के बाद हम आए हैं चांदनी चौक कुछ खाने के लिए।